श्री राम कथा। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम लोग वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में देख रहे हैं कैसे रामचंद्र जी से मार खाकर लक्ष्मण के हाथों अपने नाक कान कटवाकर अपने भाइयों को मरवाकर शूर्पणखा पहुंची रावण के पास। रावण ने सारा वृतांत सुना और सारा वृतांत सुनने के बाद उसने निश्चित किया कि कुछ करना पड़ेगा और अपने विश्वस्त मारीच का नाम हम लोग पहले देख चुके हैं, कैसे विश्वामित्र के आश्रम में समस्या करता था। मारीच उसे समझा रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए, अब राजा हैं, आप ऐसा मत कीजिए। यह प्रसंग यहां अभी हम लोग जो कर रहे हैं, कहानी आप लोगों को पता है कि कैसे मारीच इसके बाद स्वर्ण मृग बनता है, लेकिन यहां प्रत्येक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कहानी के लिए भी और जीवन दर्शन के लिए भी। अरण्य कांड में यह हम लोग 38वां अध्याय कर रहे हैं। मारीच कह रहा है कि आप मेरी एक बात सुने हैं रावण, कदाचित अप्यंग वीर्यात् पर्यटन पृथ्वीमिमां बलं नाग सहस्रस्य धारेन पर्वतोपमः। नाग सहस्र, हजार नाग, नाग का एक अर्थ हाथी होता है, हाथी। और जो भाष्यकार हैं उन्होंने हाथी कह लिया कि हजार हाथियों का बल लेकर मारीच कहता है कि मुझ में इतनी शक्ति थी कि मैं पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। और इसके पीछे कहानी है कि मारीच को भी देवताओं से वर था कि कोई देवता इसे मार नहीं सकेगा। कहते कि ऋषियों को परेशान करता था हमेशा, ये लोग बोलते हैं ऋषियों का मांस खाता था। व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह नहीं जमता है, मुझे लगता है कि मार देते थे ऋषियों को। अच्छे लोगों को बुरे लोग हमेशा परेशान करते हैं। अभी वर्तमान काल में अगर देखें, भारत में अभी भी देखेंगे, कुछ दुष्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हमेशा हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलते रहते हैं, परेशान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शक्ति हमेशा दुष्ट लोगों के ही हाथ में रहती है। कदाचित कभी ईश्वरीय शक्ति आए तो उसमें अच्छे लोगों के हाथ में शक्ति रहती है। शक्ति हमेशा दुष्ट लोगों के हाथ में शक्ति रहती है, अच्छे लोग दुर्बल रहते हैं। और जितने भी नियम कानून हैं, संविधान आदि, यह दुर्बल लोगों के लिए बनाया जाता है, दुर्बल लोगों को बचाने के लिए। और जो सबल व्यक्ति हैं, चूंकि दुष्ट होते हैं और उनकी बुद्धि खोटी होती है, तीक्ष्ण होती है, वे हमेशा दाया बाया करके जिनको बचाने के लिए कानून बना है उसी कानून की सहायता लेकर उन्हीं पर आक्रमण करते हैं। यह हमेशा चला है, नया कुछ नहीं है। प्राय लोग हम लोग अभी, चूंकि ये सब यहां पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो लोग कभी कभी यूट्यूब पर निंदा में लिखते हैं मनुस्मृति के विरुद्ध में कि मनुस्मृति में यह था हुआ था और हम लोग को समान चाहिए। तो मैं हमेशा एक ही उत्तर देता हूं, इतिहास में आप एक उदाहरण दे सकते हैं जहां समाज में सभी बराबर थे? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। रूस में जहां साम्यवाद, मार्क्सवाद जो भी बोले आया, चीन, कहीं नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वभाव से ही व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं। आप वो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म जो भी लाइए, कभी नहीं होगा। और इसमें हमेशा कहते हैं बुद्धिर यस्य बलम तस्य, और वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वही धरती का उपभोग करते हैं। यह सदा की रीति है, इसमें नया कुछ नहीं है। और मनुष्यों में बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसको बुद्धि है बल उसी को है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, दुष्ट लोगों को बुद्धि अधिक होती है, और अच्छे लोग जिनकी बुद्धि
तीक्ष्ण है, तीव्र है, वे अपना मन समाज में लगाते ही नहीं है, बोलते हैं जो भाड़ में जाए जो करना है। तो जहां तक मैं सोचता हूं या मेरी सोच है, और मेरी सोच गलत हो ही सकती है, कि ये लोग ऋषियों को हो सकता है परेशान करते हो, लेकिन मार करके मांस खा जाना जमता नहीं है। तो कहते हैं उसमें विश्वामित्र मुनि के आश्रम में जाके मैं उन्हें भी परेशान करना शुरू किया। तो उन्हें खाया क्यों नहीं, यह नहीं बतलाते हैं। तो कहते हैं विश्वामित्र गए राजा दशरथ के पास। उसके बाद जो बाकी कहानी है, कहते हैं उन 12 वर्षोयम कृतास्त्रश्च राघवः। यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मारीच रावण को कहता है कि रामचंद्र उसमें 12 साल के थे और अस्त्र शस्त्र चलाने का उन्हें पूरा ज्ञान नहीं था। यह श्लोक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है बहुत। पहला यह है, श्री रामचंद्र जी उसमें 12 साल के नहीं थे, 16 साल के थे। यह बहुत बार आया है अन्य अन्य जगह पर। तो महर्षि वाल्मीकि चूंकि रचना वही कर रहे हैं, क्यों ऐसा बोले? दो संभावना है कि मारीच को सच में लगा होगा कि बच्चा है 12 साल का है। लेकिन जो दूसरी संभावना है, जिसे कुछ कुछ भाष्यकार कहते हैं, रावण के मन में भय पैदा करने के लिए कि भैया वो 12 साल का ही था, मैंने 16 साल भी बच्चा ही है, लेकिन 12 कहते हैं तो और भी थोड़ा बच्चा होता है। किसी को अगर किसी की बुद्धि की अगर तारीफ करनी हो, बल्कि तारीफ करनी हो, तो उसकी उम्र को थोड़ा सा घटा करके अगर बोले तो लगता है कि बात जम रही है। तो कहते हैं कि राजा दशरथ ने कहा कि अपनी सेना लेकर चलता हूं, लेकिन वो राजी नहीं हुए। यह सब कहने के बाद यही कहानी जो आप लोगों को पहले से पता है कि विश्वामित्र बोले नहीं, मुझे तो राम जी ही चाहिए। राम और लक्ष्मण को दे दिया गया और वहां पर आकर के विश्वामित्र ने यज्ञ की जो दीक्षा है उसको ग्रहण किया। कोई भी यज्ञ जब करते हैं, अभी भी पूजा आदि जब करते हैं, दीक्षा कि अब मैं बैठा, आप लोगों ने देखा होगा जहां पूजा होती है, जो पुजारी है पूजा के समय बात नहीं करते हैं, प्रतिष्ठित हो गए उसमें। इसमें केरल में, असल में पूरे दक्षिण भारत में ही ऐसा है, लेकिन केरल में धर्मानुष्ठान, हिंदू धर्म के अनुष्ठान बहुत ही अधिक रीति रिवाज से किए जाते हैं। और वहां पर जो प्रसिद्ध पद्मनाभ मंदिर है त्रिवेंद्र में, तिरुवनंतपुरम में, वहां के जो मुख्य पुजारी होते हैं पूरे 12 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और वह 12 वर्ष वो मंदिर से बाहर नहीं आ सकते हैं। जो मूल मंदिर है, गर्भगृह है, वहां बगल में ही उनका कमरा था, उससे बाहर नहीं आ सकते वो। बिल्कुल उन्हें अपने शुद्धि का इतना ख्याल रखते हैं कि अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल सकते हैं। हमने वहां सुना था कि वहां के जो प्रधान पुरोहित थे, उनकी लड़की की शादी ठीक हुई तो अपनी बेटी की शादी में भी नहीं जा सकते हैं। वो लड़की जवान हो गई है, शादी करनी है, तो पुरोहित ने वहां के राजा जो मालिक है मंदिर के, उनसे एक विशेष प्रार्थना की कि जा तो मैं नहीं सकता हूं, दीक्षा ले ली है ना पूजा की, तो अगर मंदिर प्रांगण में ही इनको शादी की अनुमति दी जाए। राजा ने इतना दे दिया। तो बेटी की शादी हो रही है सामने और ये अंदर में है, दरवाजे ग्रिल आदि लगे हुए हैं, अंदर से देख रहा है बेटी की शादी हो रही है। हिंदू लोग पवित्रता पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। पवित्रता हर तरह से, शौच के रूप में, आचार के रूप में और वचन के रूप में, मन के रूप में। तो कहते हैं कि उन्होंने लिया और रामचंद्र जी धनुष की टंकार मारे।
अजात व्यंजना श्रीमान बाला श्यामा शुभेक्षण। श्री रामचंद्र जी में अभी तक जवानी के चिन्ह आए ही नहीं थे। जवानी के चिन्ह जैसे हल्की हल्की मूछें निकल रही है, ये सब कुछ नहीं है। इसलिए हो सकता है कि मारीच सच में सोचता हो कि 12 साल का है, या हो सकता है कि रावण को डर दिखाने के लिए बोल रहा हो। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जवानी के चिन्ह अभी तक नहीं आए थे। और कहते हैं कि केवल एक वस्त्र पहने हुए थे, न केवल धोती पहने हैं, ऊपर में उत्तरीय नहीं है। पहले के दिनों में, अभी जो हम लोग कुर्ता ये सब कहते हैं, ये प्रथा नहीं थी, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते थे। शोभयन् दंडकारण्यम दीप्तेन स्वेन तेजसा अदृश्यत तदा रामो बालचंद्र इवोदितः। मारीच जो ऐसा मार खाया है, वह भी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा किए बिना रुक नहीं पा रहा है। मैं जब भी इन श्लोकों की ओर देखता हूं तो देखिए, रावण तो कभी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं रामचंद्र जी की, मारीच कर रहे हैं। चरित्र में कहीं सत्व गुण का उदय हुआ है, शुभ गुण का उदय हुआ है। और श्री रामचंद्र जी भी ऐसे हैं कि उनके जो शत्रु हैं वे भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। और हम अभागे ऐसे हैं कि हमारे मित्रगण भी हमारी निंदा करते हैं, और हम लोग गर्व से बोलते हैं मैं स्पष्टवादी हूं, इसीलिए कोई मेरे साथ टिक नहीं पाता। अरे भैया, तुम अभागे हो। तुम अभागे हो कि शत्रु तो दूर की बात है, मित्र भी तुम्हारे पास नहीं टिकते। इससे बढ़कर के तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और एक श्री रामचंद्र जी हैं, उनका शत्रु भी कह रहा है कि उनका उद्दीप्त तेज दंडकारण्य की शोभा बढ़ा रहा है। और रामचंद्र जी कैसे लग रहे हैं? बालचंद्र इवोदिता। बालचंद्र, आकाश में जब चंद्रमा का जब उदय होता है, कैसा बच्चा बच्चा सा लगता है, बड़ा सा मुंह, इतना सुंदर, कोमल। 16 साल उम्र है। 16 साल कोई उम्र होती है? हम लोग उसमें 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, छोटा सा बच्चा। धनुष की टंकार, हा? क्या शक्ति होगी, सोचिए जरा इसको। 16 साल की उम्र। अगर आप आज के समाज की ओर देखें तो क्लास 10th अभी पास नहीं किए हैं, बहुत हुआ तो 10वां के बालक है। क्लास 10 और धनुष की टंकार, ये सब ध्यान की चीज है। मन को थोड़ा अगर अंतर्मुखी करें तब शायद आपके मन में यह आए कि वह दृश्य कैसा था। बिल्कुल कोमल बालक, और इधर मारीच जिसमें 1000 हाथी का बल है। रामचंद्र जी निर्भीक खड़े हैं, धनुष की डोरी में टंकार मार रहे हैं। मारीच बोल रहा है, मैं घमंड से भरकर मेघ के समान मेरे काले शरीर को लेकर आश्रम में घुसा। मेरे कान में सोने के कुंडल चमचमा रहे थे, और मुझे पता था कि देवता लोग भी मुझे नहीं मार सकते, मेरी इतनी शक्ति है। यहां आश्रम मेरा ख्याल है कुटी नहीं होगा, वो जो आश्रम का जो बृहत्तर क्षेत्र है, सीमा है, उसमें रामचंद्र जी ने देखा मारीच चला रहा है। तेन दृष्ट प्रविष्टो हम सहसेव उद्यता युध। आयुध उन्होंने उठा लिया
और मैंने धनुष उठा लिया और उस पर डोर चढ़ा दी, प्रत्यंचा। अवजानन्नम मोहाद बालोयमिति राघवम विश्वामित्र से तांग वेदिम अभ्यधावम कृतत्वर। अरे ये तो बच्चा है। मारीच ने कहा अरे ये तो बच्चा है, रामचंद्र जी को मारने का प्रयास भी नहीं किया, बच्चा है, क्या मारना है इसको। अवजानन अहम मोहाद बालोयमिति राघवम, राघव रामचंद्र को मैंने कहा ये तो बच्चा है, 16 साल का, मूछें नहीं निकली अभी, मैंने मूछ की रेखा तक नहीं निकली है, यौवन का कोई चिन्ह नहीं है उनमें। उधर रामचंद्र जी धनुष तैयार कर लिए, डोरी चढ़ा लिए और यह दौड़ा विश्वामित्र की यज्ञ वेदी की ओर, कि यज्ञ का विनाश करेगा। तेन मुक्तस्ततो वाण शित शत्रु निवर्हन तेनाहम ताड़ित क्षिप्त समुद्रे शत योजने। इसमें कितनी यह जो अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति एक अलंकार है जिसमें बात को काफी बढ़ाकर बोली जाती है। निकलते देख म्यान से तलवार तुम्हारी, शत्रु सब वहीं ढेर हो गए। तुम्हारी तलवार से, तुम्हारी म्यान से तलवार को निकलते देख शत्रु सब वहीं मर के गिर गए। अभी तलवार चलाया भी नहीं। इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं और हम भारत के लोग अतिशयोक्ति अलंकार में बहुत माहिर हैं। बात बात में हम लोग, बच्चे लोग करते हैं, बच्चे लोग जब बातें करते हैं ना तो बहुत बढ़ा करके बोलते हैं। यही जब साहित्य में आता है इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार में हम लोग माहिर हैं। भक्ति के रूप में अगर देखेंगे तो यह वास्तव है, क्योंकि यह वर्णन लगभग हर रामायण में आता है। क्या श्री रामचंद्र जी ने देखा खुराफाती है, बढ़ा जा रहा है, उन्होंने एक तीखा, यहां पर है कि मुक्तस्ततो वाण शित शत्रु निवर्हण, तीखा वाण, लेकिन असल में जो पहले वर्णन आया है उसमें भोथा वाण था, मैंने उसमें तिकोना नहीं था हुआ, यानी चोट लगेगी लेकिन घाव नहीं होगा। यहां पर लेकिन कह रहा है शत्रु का संहार करने वाला था, तो कहते हैं उस वाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, क्योंकि असल में वह स्थूल था। 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। 100 योजन कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग शास्त्र में योजन का वर्णन अलग अलग है। कभी कभी ये लोग 16 किलोमीटर के आसपास बोलते हैं, तो 16 किलोमीटर अगर है तो 1600 किलोमीटर होता है। 1600 किलोमीटर अगर लेते हैं, और हम लोगों ने पहले वर्णन किया है कि विश्वामित्र मुनि का आश्रम छपरा के आसपास कहीं था। छपरा पटना से और हम लोग पश्चिम और उत्तर की ओर अगर जाते हैं, आरा, छपरा, बनारस भी कह सकते हैं, जो वर्णन है उसके आसपास, अयोध्या से चलते चलते वहां पर आकर रुके हैं। वहां से अगर रामचंद्र जी मारते हैं, और अगर हम लोग मान लेते हैं कि मारिच आके, या जो बंगोप सागर है इसमें आके गिरा, तो 1500 किलोमीटर नहीं होता, थोड़ा कम होता है, काफी कम होता है, करीब 600-700 किलोमीटर होता है। लेकिन उसमें भी कहना गलत नहीं है कि समुद्र शत योजने, उन दिनों जो दूरी की माप थी उसका मानदंड बिल्कुल सही नहीं था। बाद में जब मीट्रिक सिस्टम आदि आया तो इन लोगों ने सब कुछ को एक मानक बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया। लेकिन रामचंद्र जी के वाण में इतनी शक्ति थी कि उसको लेकर के उड़ गया, जाकर के गिरा समुद्र में। कहां, उसको होश भी नहीं रहा, समुद्र में जाके गिरा। यहां तक कि राम कथा में यह पहला है जब श्री रामचंद्र जी
किसी पर आक्रमण करते हैं। मारीच मारीच उनका पहला निशाना था, ताड़का उसके बाद है। क्या था कि रामचंद्र जी बुरा नहीं चाहते थे, मारना चाहते तो मर जाते, उतना बड़ा तीर मारा है, मारना चाहते तो तिकोना तीर मारे होते, बहुत था तीर मारा था, तो जान बच गई। कहते मैं भ्रांत चित्त होकर समुद्र में गिरा, गहरे जल में अगर कहते हैं तो फिर ये जो गंगा सागर आदि है यहां नहीं होगा, और काफी गहराई में जाके गिरा होगा। कहते हैं कि काफी देर बाद जब मुझे चेत आया, काफी देर बाद, तो मैंने अपने अपने को लंका में पाया। तो ऐसा भी हो सकता है कि रामचंद्र जी ने वहां से दक्षिण की ओर मारा हो। अगर आप लोग नक्शा में देखें तब तो 100 योजन आराम से हो जाता है, क्योंकि रामेश्वरम के आसपास कहीं जाके गिरा होगा। ये सब हम लोग अंदाज से बोल रहे हैं, सबको आप लोग इतना सीरियसली ना लें। एवमस्मि तदा मुक्त सहायस्ते निपातिता। भाई रावण भाई, मैं तो किसी तरह से उसमें बच गया, लेकिन अकृतास्त्रेण रामेण बालेन अक्लिष्ट कर्मणा। लेकिन सोचो, ये जो महान कर्म करने वाले थे रामचंद्र, उसमें बालक थे, 12 नहीं 16 साल के थे। और उससे भी बड़ी बात है कि अस्त्र चलाने का अभ्यास अभी तक उनमें पूरा नहीं था, उनकी शक्ति अभी पूरी नहीं बनी थी, और अभ्यास भी पूरा नहीं था। तो मेरे साथ जितने थे सबको तो उन्होंने मार के गिरा दिया। सोचो, तो बच्चा था उसमें, तभी ये कर दिया। यहां पर यद्यपि संदर्भ नहीं है, लेकिन ऐसे ही मन में ख्याल आया। आप लोगों में से जिन्होंने जिम कॉर्बेट के बारे में पढ़ा हो, उनकी बहुत सारी कहानी है कि कैसे मैन ईटर्स को मारते हैं जिम कॉर्बेट। तो 2 बड़े बड़े खंडों में है, और आश्चर्य लगता है पढ़ करके जिम कॉर्बेट कैसे बाघ का पीछा करते थे, जो आदमखोर है उनका। लेकिन जब वो मुश्किल से 10-12 साल के थे, उस समय पक्के निशानची थे। और उनका वर्णन आता है कि वो एक संस्था थी, वहां पर वो जाते थे, और वहां पर बहुत सारे बच्चे जाते थे। सबके लिए लंबा वर्णन है, मैं संक्षेप में कह रहा हूं कि वहां पर एक कार्यक्रम में मिलिट्री के एक बड़े ऑफिसर आए थे, और उनको बोला गया कि ये लड़का जो है, निशाना इसका बहुत अच्छा है। जिम कॉर्बेट मुश्किल से 12 साल के रहे होंगे उसमें, तो उसके लिए एक विशेष निशान बनाया गया बहुत दूर में। तो गोली चलाई, निशाने पर नहीं लगी। तो जो मिलिट्री ऑफिसर थे, देखिए कितने बुद्धिमान ये लोग होते हैं, वो आए, उनको समझ में आई कुछ बात, उन्होंने विश्वास किया था। जिम कॉर्बेट के बगल में लेट गए, उसका राइफल लिया, और राइफल में दूरी तय करने के लिए एक मार्कर रहता है कि वो जो लक्ष्य है कितनी दूरी पर है, उन्होंने उसको ठीक किया। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोग गोली चलाना इतना आसान नहीं होता है, लक्ष्य को ठीक करना पड़ता है कि 500 मीटर है, 1 किलोमीटर है, तो ये निशाना बहुत दूर था, तो साइट को ठीक कर दिया, फिर उसको बोला अब चलो धाएं, सीधा निशाना उड़ा दिया। देखिए आगे चल करके क्या था उनका। तो कहते हैं कि बालक थे, उसमें तो पक्का बना भी नहीं था। हे रावण, इसीलिए अगर मेरी बात तुम नहीं सुनते हो मारे जाओगे। इसके बाद 24 नंबर श्लोक बहुत सुंदर है। क्रीड़ा रति विधि ज्ञानम समाजोत्सव दर्शिनाम रक्षसाम चैव संतापन अर्थम च हरिष्यसि। रावण, तुम राक्षस हो, राक्षस वंश के हो, और तुम्हारा काम क्या है?
खेल कूद करना, भोग विलास के बारे में जानना और सामाजिक उत्सवों को देख देख कर दिल बहलाना। राक्षस के धर्म क्या होते हैं? खेल कूद, खेल कूद, खेल कूद। अब तो राजा लोग भी बोलते हैं खेलो खेलो, हाँ खेल, खेल होनी है, खेल होना है। और भोग विलास, टेलीविजन देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं। और सामाजिक उत्सव, आज यहां ये उत्सव है, कलकत्ता में हम लोग का उत्सव लगा हुआ ही है, पता ही नहीं चलता कि एक उत्सव खत्म होने के पहले दूसरा उत्सव आ जाता है। ये सभी राक्षसी गुण है। जो राक्षस है ना, राक्षस, ये लोग मूलतः यही 3 काम करते हैं। स्वभाव से ही राक्षस, अपने शरीर को छोड़कर कुछ नहीं जानते हैं। भोग विलास, मौज मस्ती, सामाजिक उत्सव, इसी में सब। एक बार विचार करके देखिए कि आप लोग भी कहीं सही तो नहीं करते हैं। हे रावण, ऐसे लोगों के लिए तुम वृथा संताप लाने वाले हो और मृत्यु। मौज करो, जाओ जाओ जाओ, मौज करो, यही तुम्हारी जीवन धारा है, इसी में रहो। मुसीबत क्यों बुला रहे हो अपने ऊपर? नहीं, सीता का तुम अपहरण करना चाहते हो। अट्टालिकाओं की बनी जो लंका है, इसका विनाश देखना पड़ेगा सबको। क्यों है ऐसा, क्यों कर रहे हो? कहते हैं कि देखो, अकुर्वन्तोपि पापानि शुचयः पाप संश्रयात्। अगर आप पाप नहीं भी कर रहे हैं लेकिन पापी के साथ हैं तो आपका विनाश होगा। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। गेहूं में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जब गेहूं को पीसते हैं ना, जो घुन है वो भी पिसा जाता है। पाप कर्मी के साथ रहेंगे आप भी मरेंगे। और कहते हैं, किसी सरोवर में अगर सांप रहे तो सांप को मारने के लिए मछलियों को भी मार दिया जाता है। आदमी अगर सांप से परेशान हो तो सबको पकड़ करके मार देते हैं। या कोई दूसरी कहानी होगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। कहीं है, हम लोग यहाँ, हमारा जो विश्वविद्यालय है, इसमें हमारे यहाँ है 1-2 छोटे छोटे तालाब। इसमें बहुत सारे सांप है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, बीच बीच में घूमते रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि लोग परेशान हैं तो जाल डाल करके सांप को भी पकड़ा, सारी मछलियों को भी पकड़ के उठा के लेके चल गए, मर। जिनके अंग में दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण लगे रहते हैं, यही राक्षस पृथ्वी पर मरे पड़े होंगे तुम्हारे अपराध के कारण। पारा परदाराभि मर्षात तू नान्यत पाप तरम बात। हे लंकेश, पराई नारी का संसर्ग, इससे बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं है। तुम्हारे पास हजारों युवतियां हैं, मारीच जानता है इसके बारे में। जाओ उनमें अनुराग रखो, कोई एक तो है नहीं, हजारों हैं। अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ, अपनी मान प्रतिष्ठा उन्नति राज्य, इस सबको नष्ट मत होने दो। तुम्हें भोग भी करने तुम्हारे पास पर्याप्त है। किसी ऐसी चीज के पीछे मत पड़ो जो तुमको समाप्त कर दे। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि केवल तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे साथ सारे मारे जाएंगे। श्री रामचंद्र की क्षमता को तुम समझ नहीं रहे हो। रावण पर कोई असर नहीं पड़ा। तो मारीच कहते हैं कि देखो, दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ
यह घटना भी मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुन लो। यह और भी मजेदार है, आप में से बहुतों ने शायद वो सुना हो, नहीं भी सुना हो। कि देखो, रामचंद्र जी ने मुझे ऐसा मारा था, लेकिन मैं भी बाज नहीं आया। क्या होता है, जो लोग दुष्ट होते हैं, जो लोग बदमाश होते हैं, हम लोग देखे थे, हम लोग अपने स्कूल में कि लड़के लोग जो नटखट हैं, उनको अगर कुछ दंड दे दिया जाए तो हम लोग समझते हैं कि अब ये बदमाशी नहीं करेंगे। बच्चे शरारती होते हैं, नटखट होते हैं, स्वभाव होता है उन खुराफात करने का, फिर बदमाशी करते हैं, फिर मार खाते हैं। तो हम लोग यहाँ कुछ ऐसे ऐसे थे कि बदमाशी करके शिकायत आई तो सर पे हाथ डाल करके बोलते थे, फिर तुम, फिर करेगा ही करेगा बदमाशी। मार खाया, जबरदस्त मार खाया, लेकिन बदमाशी से बाज नहीं आया। बोलता कि फिर उसने एक दिन दो राक्षस, उनको मृग का रूप धारण कर, अगर खुद भी मृग रूप धारण कर, मारीच धारण कर सकता था इस तरह का रूप, दंडक वन। श्री रामचंद्र जी पिछले 13 साल से घूम रहे हैं दंडक वन में। कहते कि मैं भयंकर रूप धारण कर, उसके अंदर शक्ति है, मृग बनकर सबको डराता हुआ राम और लक्ष्मण जहां थे वहां पहुंच गया। तो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तपस्वी हैं, लक्ष्मण तपस्वी हैं, इस पर मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। और उनको उस तरह से देख करके कि तपस्वी हैं, मुझे पुरानी बात याद आई कि अरे इन्होंने ऐसा किया था, मेरे अंदर क्रोध भर आया। तो मेरे सींग बड़े बड़े थे, हरिण है, मृग है ना, तो उनका जो प्रहार था पहले वाला, उसको याद करके मैंने मार डालना चाहा राम को। और यहां पर बहुत सुंदर कहते हैं कि जिघांसुर अकृत प्रज्ञस्तम, मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। मन में अगर तमोगुण रजोगुण भर जाए ना, क्रोध भर जाए या मोह भर जाए, तो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती। हम लोग गलती क्यों करते हैं, और हम लोग जानबूझ के गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है। बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वह रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो जाती है, प्रच्छन्न हो जाती है। एक तो हरिण का रूप धारण किए हुए परेशान करता, हठात राम लक्ष्मण को देखा तो उनको लगा कि तू मुझे पहचान नहीं सकेगा, या ये दोनों पहचान नहीं सकेंगे। साथ में पुराना दुख, पुराना क्रोध बन करके, शक्तिशाली तो था ही, बड़ा हरिण है ना, बोला कि एकदम सींग से आक्रमण करेंगे, पेट फाड़ के समाप्त कर देंगे। ये 3 हरिण हैं जो आक्रमण करने के लिए बढ़े। होता है कभी कभी बछड़े भी आक्रमण करते हैं, और बकरे भी बड़े हों तो आक्रमण करते हैं इस तरह से। श्री रामचंद्र जी ने समझ लिया कि तो आक्रमण कर रहा है, वो सर झुका करके जैसे दौड़ा चला रहा है। गाय भी कभी कभी करती है, गाय जो इतनी सीधी सादी होती है वह भी आक्रमण कर देती है। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत धनुष उठाया, एक साथ 3 वाण लिए। 3 वाण एक साथ,
भयंकर वाण, तीनों वाण एक साथ निकले। जो बहुत कुशल धनुर्धारी होते थे कर सकते थे ऐसा। मैं एक बार बात कर रहा था उसके बारे में, तो मतलब कि नहीं, 3-4 बिल्कुल निशाना को, लक्ष्य को भेद कर देगा। और चाहे तो और भी अधिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें निशाना, लक्ष्य भेद नहीं होता है, उसको डराने के लिए इसे छोड़ा जाता है। पराक्रमज्ञो रामस्य शठो दृष्ट भय पुरा समुत्क्रांतस्ततो मुक्तस्ताओ भो राक्षसो हतो। मारीच बदमाश है, दुष्ट व्यक्ति है। उसे तो पता था कि रामचंद्र जी का जब वाण चलता है तो क्या होता है, मार खाए हुए ना, तो क्रोध में भी है। जब देख रहा है उनका वाण आ रहा है, तो उसने क्या किया, जोर से उछला। श्री रामचंद्र जी का निशाना चला है, लेकिन वो तो हरिण है नहीं, वो तो उसका मन, व्यक्ति का मन है, और साथ में पता भी है कि कितना खतरनाक है यह। वो जोर से उछला तो वो बच गया किसी तरह से। लेकिन बाकी जो 2 वाण थे, दोनों मृग रूपी राक्षस वहीं समाप्त, तुरंत। शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित प्राप्य जीवितम यप्रावृचो प्रव्राजितो युक्त तापसोहम समाहिता। उस दिन जो मैंने इस तरह से मार खाई ना, और जिस तरह से मेरे साथी मर गए, इकट्ठा 3 वाण, 2 तो मारे गए, और चूंकि मुझे पता था क्या करना है, मैं उछल गया तो बच गया किसी तरह से, और भागा जान बचा करके। शरीर मुक्तो राम से कथंचित, किसी तरह से जो मुझे मेरे जीवन दान मिला, जो वाण चला, मुझे होश आ गया कि हे भगवान वही है, चेतना वापस आ गई, इससे बचा नहीं जा सकता है। या प्रव्राजितो युक्त तापसो हम समाय, बस उस दिन मैंने संन्यास ले लिया, सब कुछ से संन्यास ले लिया, क्रूर कर्म से मैंने संन्यास ले लिया, सारे दुष्कर्मों का मैंने परित्याग कर दिया है, और अब योग अभ्यास कर तपस्या में लग गया। राक्षस लोग भी तपस्या करते थे, अभी इतने दिनों तक वह ऋषियों को, तपस्वी को परेशान करता था, अब स्वयं तपस्वी हो गया। हिंदू धर्म में ये जो सन्यास है, योग साधना है, इसका बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि हिंदू जाति, हिंदू जाति में हर व्यक्ति का सपना होता है कि कभी मैं सन्यासी बनूंगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष, नारी, राक्षस, असुर, कभी न कभी यह चेतना आती है, मैं सन्यासी बनूंगा। अगर आपने उस क्षण को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वह क्षण अगर छूट गया तो कुछ दिनों के लिए छूट गया, क्योंकि जैसे आज अगर छूट गया तो वह कल फिर नहीं आएगा, लेकिन आएगा, कुछ दिन बाद आएगा। बाद में जब आएगा तो आप कहेंगे कि अरे मुझे तो पहले भी मन में विचार आया था। मारीच राक्षस जाति का है, तपस्वियों के प्रति क्रूर कर्म था उसका, लेकिन कहीं उसमें शुभ गुण भी थे, शुभ संस्कार भी थे, जिस कारण से मार खाकर मुड़ गया। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं कि धर्म जीवन की शुरुआत होती है व्यक्ति जब संसार से पूर्ण तरह से
तृप्त हो जाए। यहां कुछ नहीं है भी नहीं, कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं गीता में, अनित्यम असुखम लोकम, इस संसार में ना कोई सुख नहीं है और यह अनित्य है। भाग, कैसे भाग? वेदांत में कहते हैं तप्त शिरोवत, आपके सर में आग लग गई है, केश में आग लग गई, जान बचा के भाग रहे हैं। अब लगता है कि यहां पाने लायक कुछ नहीं है। कहते भैया रावण सुनो सुनो, उसके बाद क्या हुआ? यह वर्णन यहां पर एक दो श्लोक बहुत सुंदर है। ये जो देखिए धर्म ग्रंथ है, यह उच्च कोटि का धर्म ग्रंथ। लेकिन इसमें जो एक हास्य रस है, यह जो एक कोमल, एक मृदु भाव जो आपके होठों पर हंसी ला देती है। वृक्षे वृक्षी पश्यामि चीर कृष्णा जिनाम्बरम गृहीत धनुषम रामम पाशहस्तम इव अंतकम। अंतकम 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 का अर्थ है यमराज, अंतक, जो सब कुछ का अंत कर दे। वो जो डर समा गया है मेरे अंदर, डर 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 डर, ऐसा डर समाया। रामचंद्र जी से एक बार साक्षात मार खाया तो दूसरी बार मरते मरते मैं बचा। और ऐसा डर हो गया क्योंकि जीवन के प्रति मोह है, देह के प्रति उसको मोह है। तो कहती इस कारण से क्या हुआ कि जो रामचंद्र जी हैं थोड़े श्याम वर्ण के हैं ना, तो इसलिए अभी हर एक वृक्ष में हर एक वृक्ष में मुझे चीर, काला मृग चर्म और धनुष धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी जो काल के समान है मुझे प्रतीत होते हैं। मैं कहीं भी देखता हूं मुझे डर लगता है कि कहीं राम नहीं आ गए, मार ही देंगे, मुझे खत्म कर देंगे। भयभीत होकर मैं हजारों राम को अपने सामने देखता हूं। राम भूत मिदम सर्वम अरण्यम प्रतिभाति में ये जो वन है, हे रावण, यह जो वन है मुझे राममय प्रतीत होता है भय के मारे। यही यही राममय अगर होगा, तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, सिया राममय सब जग जानू। रुको, এই তুমি কোথায় আছো? একটু না কম্পিউটার লক হয়ে গেছে। এই দৌড়ি শুধু।
কম্পিউটার লক হয়ে গেছে, কিছু চলছে না, কিন্তু বলছেন স্ট্রিমিং ইজ ফাইন, स्ट्रीमिंग होच्छे किंतु आप लोग 1 मिनट थोड़ा सा धैर्य रखें, कंप्यूटर पे कोई समस्या आ गई, हम लोग देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। কি হয়েছিল? আমি অনেকক্ষণ ধরে করছিলাম। ও মাই গড, কেটে গেছে নাকি এটা? कहाँ? हाँ, क्षमा करें, हम लोग कंप्यूटर थोड़ा लॉक हो गया था, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि रामम एवि पश्यामि रहिते राक्षसेश्वर दृष्ट्वा स्वप्न जगतम रामम उद्भ्रामामि विचेतनः। थोड़ा हम लोग समस्या में पड़ गए थे कंप्यूटर के लिए। तो कहते हैं जब मैं एकांत में बैठता हूं अकेले, तो मुझे रामचंद्र जी के ही दर्शन होते हैं, राम ही राम मुझे दिखाई देते हैं, और सपने में भी मैं श्री रामचंद्र जी को देखता हूं, और देखने के बाद मैं उद्भ्रांत हो जाता हूं, घबरा जाता हूं। और यह इसके बाद 18 नंबर श्लोक है, 39वें अध्याय का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसको बहुत बार बहुत जगह इसको उद्धृत किया गया है। रकारादीनि नामानि रामत्रस्त्यस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे। हे रावण, मेरी ऐसी दुरवस्था हो गई है कि रकार कुछ अगर मैं सुनूं तो मेरे अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। यानी रकार, रॉ अक्षर से जो भी शब्द बनता है, उदाहरण के लिए कहते हैं रथ, रत्न, रॉ। रकार शब्द से मुझे, रावण भी रकार है, लेकिन कह राकार है तो हो सकता है उससे बच जाता हो, लेकिन रकार कहते हैं रथ रत्नानी, रथ रत्न आदि जो है, बस रॉ बोलते हैं कहीं राम नहीं आ जाए, ऐसा डर समाया है। मैं प्राय सोचता हूं कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन है, ऐसी पिटाई करो कि आपके नाम का जो पहला अक्षर है, उस अक्षर से जो आकार बनता है, उससे उसे डर लगे। आपका नाम अगर कमल है तो ककार से उसे तो खौ से अगर है तो खकार हो जाएगा, गंदा शब्द बन जाता है। कहते रकार आदानी नामानी राम त्रस्तस्य रावण, राम से मैं इतना त्रस्त हूं, रकार से मुझे डर लग गया, रकार। रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे। रत्न, रथ, सब कुछ से मुझे डर लगता है, सब कुछ से। हे रावण, समझ लो मैं कोई साधारण तो हूं नहीं, तुम राजा हो, शक्तिशाली हो, लेकिन मैं भी कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं हूं। मेरी यह दुर्वस्था हुई है, मेरे अंदर में ऐसा त्रास छा गया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं उनकी शक्ति, उनका प्रभाव। रणे रामेण युद्धस्व क्षमांग वा कुरु रावण नते राम कथा कार्या यदि मांग द्रष्टुमिच्छसि। हे रावण, तुम चाहो तो राम के साथ युद्ध करो, तुम चाहो तो राम को क्षमा कर दो। ये जो खरदूषण को मारा, शूर्पणखा का नाक कान काटा, क्षमा कर दो, भूल जाओ इस घटना को। लेकिन मुझे अगर जीवित देखना चाहते हो, अगर तुम्हारे मन में थोड़ा भी प्यार है मेरे लिए, थोड़ा भी अगर प्यार है, तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा तक मत करो, श्री राम का नाम तक मत लो, मैं डर से कांपने लगता हूं। हे राक्षस राज, अब मुझे बस इतना कहना है कि किसी दूसरे के अपराध से मैं नष्ट हो सकता हूं, यह सोच लो
इसके बाद तुम्हें जो उचित लगता है वही करो। इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मुझे तो वन में पेड़ पेड़ में राम दिखाई देते हैं, रकार से मुझे डर लगता है। सपने में राम को देखता हूं तो दुस्वप्न हो जाता, मैं घबरा जाता हूं, उद्भ्रांत हो जाता हूं। और ऐसे में तुम मुझसे सहायता की आशा करते हो। रामश्च ही महातेजा महासत्वो महाबल अपि राक्षस्य लोकस्य भवेत अंत करो ही। रामचंद्र तेजस्वी हैं। रामश्च ही महातेजा महासत्व महाबल। सत्व शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तेजस्वी के अर्थ में हो सकता है, बौद्धिक क्षमता के अर्थ में हो सकता है, और महाबल महाबली है। समस्त राक्षस जगत का संहार कर सकते हैं। कहते हैं कि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए खर और दूषण जनस्थान से आकर के वन में घुस करके जब रामचंद्र पर आक्रमण किए और रामचंद्र जी ने उन्हें मार दिया, इसमें राम का क्या दोष है? मैं तुम्हारे हित की इच्छा से ही कह रहा हूं, ऐसा मत करो, राम को भूल जाओ, क्योंकि तुम सभी मारे जाओगे। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। यहां पर रावण बहुत नाराज हो जाते हैं सारी बातें सुनकर। राजा है, शक्तिशाली है, बहुत नाराज हो जाता है। इसलिए वह कठोर वाणी में बोलता है कि तुमने जो ये बातें की असंगत है, अनाप शनाप है, और तुमको यह बुद्धि भी नहीं है कि किसके सामने कैसे बात करनी चाहिए। मैं राजा हूं, तुम्हें होश नहीं है। रावण और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। इस प्रसंग को हम लोग अगले दिन लाएंगे, और कैसे वहां से धमकी देते हैं और स्वर्ण मृग की प्रस्तुति होती है। हम लोग के पास 2-3 मिनट समय, अधिक नहीं है, तो अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। केवल इस प्रसंग पर दाएं बाएं अधिक आप मत करें, या उचित नहीं है। मैं देख रहा हूं अगर कोई प्रश्न आया हो। मुझे नहीं लगता कि होगा कुछ, क्योंकि साधारणतः मैं बहुत स्पष्ट व्याख्या करता हूं। हाँ, शायर दत्त बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। काफी ज्ञान है। कह रहे हैं कि मारीच फेल नियर लंका देन द किलोमीटर सर करेक्ट। काफी संभावना है। लेकिन देखिए, काव्य है, काव्य कथा है ना, इसको इतना अधिक वास्तव के रूप में नहीं लेना चाहिए। हाँ, स्ट्रीमिंग में कुछ वाह, मृण्मय हालदार बांग्लादेश से हिंदी में सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बोलिए, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो, जो बंगभाषी हैं, আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান। हाँ, अगर नहीं है तो हम लोग इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। हम लोग अगले दिन देखेंगे कैसे रावण डांटते हैं मारीच को, और कहानी आगे बढ़ती है।